हेलो। तो तुमको ये तो पता है कि इंडिया में क्या-क्या चल रहा है अभी। रेप केस के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है और भी बहुत सारे रेप केसेस निकल के आ रहे हैं, वो पॉलिटिक्स वाला मामला है। बट आज इंडियन सोसाइटी की हालत भाई बहुत ख़राब है। जुडिशरी सिस्टम तो एकदम मजाक बन के रह गया है। पुलिस भी क्या ही बोले उसके बारे में अभी। तो उस केस में तो खैर बहुत पॉलिटिक्स हो सकती है, उसमें एंटर नहीं करना मेरे को। बट एक जनरल बात करनी है कि आज इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं ना, हम केवल रेप की बात क्यों कर रहे हैं? जो फिजिकल असॉल्ट हो रहा है केवल मतलब बातचीत से यार, रोड पे जा रहे लड़कियाँ छेड़ दी, कोई खड़ी है मतलब कोई लड़की खड़ी हुई है, अगर वो वहाँ सेफ नहीं फील कर रही है तो जब तक रेप नहीं होता है तो हम उसको केस कंसिडर नहीं करेंगे क्या? तो मतलब ये वायलेंस के अंदर आना चाहिए कि हम सेफ्टी के बारे में जब बात करें तो केवल रेप की बात नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ की फिजिकल असॉल्ट हो सकता है, मुंह से कुछ गाली देना हो सकता है, कुछ भी थोड़ा बहुत भी छेड़ना हो सकता है। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें बंद नहीं होंगी तो आगे जाके ऐसे ही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये बात समझनी पड़ेगी। और मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरीज़ देखी हैं कि हाँ, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी बहुत मतलब डेली लोग स्टोरी लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है, बहुत करना भी चाहिए। बट एक सिचुएशन मतलब एक गाना बना हुआ है इसके ऊपर, और ये आज इंडिया की सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब कर देता है, जो मीडिया में चल रहा है, जो कंट्री में चल रहा है। 4 साल पहले आया बट हालात वही हैं और बहुत सालों से यही हैं और यही रहेंगे अभी आगे कुछ दिन, जब तक यहाँ से चीज़ें चेंज नहीं होंगी। क्योंकि तुम बहुत लोग, मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं, कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं फांसी पे लटका दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे लटका दो, एग्जाम्पल मैं भी बोल रहा हूँ, एक बार एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों के दिमाग में डर है ही नहीं भाई कि अगर तुम रेप करते हो या कुछ भी करते हो, थोड़ा बहुत छेड़ते भी हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, सिस्टम पे किसी को मतलब पूरा भरोसा है कि ये केस आगे नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे केसेस तो जो कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं है, रिपोर्ट मतलब दर्ज ही नहीं हो पाती है। उनका क्या, रेप केसेस तो बहुत हो रहे हैं इंडिया में, वही थोड़ा ना जो तुमको आज मिल रहे हैं या फिर आज इंस्टाग्राम पर निकल के आ रहे हैं उस केस के बाद में भी। रेप केसेस तो चल रहे हैं भाई लगातार, क्योंकि यहाँ से चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। हाँ, ठीक है, पहले ये सुना, मैं तुमको दिखाता हूँ क्या सिचुएशन है अभी, मुझे क्या डिस्क्राइब कर रहा हूँ। लुक एट दिस पार्ट, ये तुमको पूरी तरह डिस्क्राइब कर देगा क्या चल रहा है सोसाइटी में। और ये प्रोफेसर है भाई, ठीक है, यही होता है हर बार और यही होना है अभी। क्योंकि लोग भूल जाते हैं कुछ दिन बाद, जब नई चीज़ें आती है ना। अभी विनेश फोगाट की बात चल रही थी, उसके बाद में ये केस हुआ, लोग पुराना भूल गए। अभी कुछ और नया होगा तो इसको भूल जाएंगे। वैसे भी आज रक्षाबंधन है तो लोग उसमें बिज़ी हो गए, कुछ लोग मतलब जो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ लगा रहे हैं, स्टेटस पोस्ट कर रहे हैं। इसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें चली जाती है ऐसे दिमाग से। सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोगों को। सुनो पहले इसको ध्यान से। हुए व्यूज बने बिलियंस पे, फिर व्यूज बढ़े, कैंडल लाइट लेकर कुछ लोग इंडिया गेट पर हुए खड़े। 2 दिन की बयानबाजी देने आए नेता बड़े न्यूज चैनल्स पे, चर्चे हुए डिबेट में, चालू लड़ते हुए टीआरपी बढ़ाने का खेल हुआ। 2 संदिग्धों को जेल हुआ, फिर रात गई बात गई, सुबह टीवी पे आई न्यूज नई। जाकर पूछो उस मां से उस पर क्या बीती है जिस। बस यही पार्ट एक ऐसा था जो मतलब पूरी तरह से इंडियन सिस्टम को डिस्क्राइब कर देता है। की बात जहाँ तक है कि आज मेल को एक टैग दे दिया गया है कि सभी लोग ऐसे ही हैं, इसके चक्कर में पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है कुछ लोगों की वजह से। और जो मतलब रूल्स रेगुलेशंस या फिर जो राइट्स वुमेन को मिले हुए हैं, कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं या मतलब कुछ वुमेन बोल सकती है, एक दो केस ऐसा मैंने देखा है जहाँ पे उन रूल्स का या फिर उन राइट्स का गलत इस्तेमाल भी हुआ है। जहाँ एक फेक केस बना दिया जाता है एक लड़के के खिलाफ रेप का, और वो बंदा सोसाइटी की वजह से मतलब बदनामी की वजह से सुसाइड कर लेता है। वो फेक रेप केस था, सुसाइड कर लिया उसने। तो यहाँ जहाँ राइट्स मिला है उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है, और जिसको जस्टिस मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जब बात रेप की हो रही है या फिर मतलब वायलेंस की हो रही है तो इसमें सबको कंसीडर करो भाई। इसमें लड़कियों से मतलब कुछ भी थोड़ी बहुत बदतमीज़ी होती है, वो भी लड़कियां रोड पे खड़ी हैं उसको जैसे ही छेड़ दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, रेप हो रहा है या फिर लड़कों के साथ कुछ भी हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सब कुछ इंक्लूड करो उसमें। और सबके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कानून या फिर कुछ बनाओ, कुछ लेके आओ, तब कुछ हो सकता है इसका, वरना केसेस तो चलते रहेंगे भाई। और एक एग्जांपल तो
मुझे लगता है सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके लोगों के दिमाग में डर नहीं बैठता है। तो डर नहीं बैठेगा, लोग मानेंगे नहीं। और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? तो तुम क्या कर सकते हो? एक ही सोल्यूशन है भाई। एक तो आजकल लोग बहुत सेल्फिश हो गए, तो हम लोग गली से जा, सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अगर देखो जैसे हम रोड से जा रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई किसी को चोट लगी हुई है, तो हमको उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि पुलिस तुम्हीं से आगे पूछने वाली है पहले। ऐसा मतलब सिस्टम बना हुआ है, अभी बहुत गंदा बना हुआ है। तो थोड़ा सेल्फिशनेस को कम करना पड़ेगा, तब कुछ सोच सकते हैं कि हाँ बेटर हो सकता है इस देश का। क्योंकि हम ही लोग हैं, क्योंकि ये जो लोग निकल के आ रहे हैं, जो लोग रेप कर रहे हैं, ये जो लोग रह रहे हैं, रह तो हम लोग के बीच में ही रहे ना कहीं। कहीं ना कहीं से तो आप जुड़े हुए हो उनसे। तो जब एक मतलब कुछ लोग सोसाइटी को बिल्ड करते हैं, हम ही लोग सोसाइटी को बिल्ड करते हैं, हम ही को ध्यान रखना पड़ेगा अपने आसपास कि अगर कोई छोटी से छोटी चीज़ हो रही है, मतलब अगर कोई तुम्हारे सामने छेड़ भी रहा है, मजाक में ही छेड़ रहा है, तो अभी तुमको वो छोटा लगे लगेगा, बट आगे वही बंदा कुछ भी कर सकता है आगे, क्योंकि उसके दिमाग में मेंटेलिटी चेंज नहीं होती है। तो उसको तुमको टैकल करना पड़ेगा, तुमको समझाना पड़ेगा, समझेगा नहीं तो कुछ और अपनाना पड़ेगा। ये तुम्हारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे केस होने के बाद में जस्टिस मांगने से कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, उससे चेंज नहीं होगा, बस नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जाएंगे। जस्टिस लेके क्या करोगे? वापस थोड़ा ना जाएगी वो, सॉरी कैंडल मार्च करते रहो भाई। बस इतनी ही बात करनी थी। थैंक यू। समझ में आया तो ध्यान रखना आगे से, अपने आसपास का थोड़ा माहौल अच्छा करने की कोशिश करो जो कर सकते हो, अदरवाइज़ तो चल ही रहा है।